वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी मैथ्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चंस में हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं और इस कॉन्सेप्ट पे किस तरह क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जैसा हमें मालूम है कि एक डेक में प्लेइंग कार्ड्स के एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह के कार्ड्स होते हैं वो एक डेक में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 टाइप के जो कार्ड्स होते हैं वो एक डेक में प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट टाइप का कार्ड है उसे हम कहते हैं क्लब, यानी हिंदी में जिसे हम बोलते हैं चिड़ी। सेकेंड टाइप का जो कार्ड दिख रहा है आपको वो है स्पेड, जिसे कि हम हुक्म कहते हैं। थर्ड टाइप का जो कार्ड है ये है हार्ट, और जो फोर्थ टाइप का जो कार्ड है वो है डायमंड। यानी कि ये 4 टाइप के जो कार्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे डेक में क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, स्पेड के कितने होते हैं, हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं एंड डायमंड के कितने कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक तो नंबर है, उसके बाद 3 और कार्ड्स हैं, यानी कि 13 कार्ड्स जो हैं वो किसके प्रेजेंट है, क्लब के प्रेजेंट है। इसी तरीके से 13 कार्ड्स जो हैं वो स्पेड के हैं, और क्लब और स्पेड दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं। तो अगर मैं ब्लैक कलर की बात करूं तो 26 जो है वो ब्लैक कलर के जो है कार्ड्स प्रेजेंट है। हार्ट के जो है वो हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। इसी तरीके से जो 13 कार्ड्स है हमारे पास वो किसके हैं, डायमंड के। और अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो हार्ट और डायमंड दोनों ही रेड कलर का होता है, तो 26 कार्ड्स जो है वो रेड कलर के हैं। और ओवरऑल बात करूं तो 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 13 हार्ट के, 13 डायमंड के, यानी कि 52 कार्ड्स होते हैं। अब आता है फेस कार्ड्स। आपने देखा कुछ कार्ड्स पे नंबर्स थे और कुछ कार्ड्स पे फेसेस बने हुए थे। तो जिन कार्ड पे फेसेस बने होते हैं उन्हें हम फेस कार्ड्स कहते हैं। आप देखिए सबसे पहले जो फेस कार्ड आता है जिसपे जे लिखा है इसे हम कहते हैं जैक। और हर टाइप के कार्ड में एक जैक प्रेजेंट होता है। एक वन जैक जो है वो प्रेजेंट है आपका क्लब में, एक जैक प्रेजेंट होता है आपका डायमंड में, एक जैक प्रेजेंट होता है आपका स्पेड में, एक जैक प्रेजेंट होता है आपका हार्ट में। तो ओवरऑल आपके पास 4 जैक होते हैं। इसी तरीके से 4 क्वीन होती हैं, 4 आपके पास किंग होते हैं। तो यानी ओवरऑल आपके पास जो डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स 12 फेस कार्ड्स, यानी किसी भी डेक में 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अब आता है ऑनर कार्ड कितने होते हैं। अगर मैं फेस कार्ड के साथ एस को भी काउंट कर लूं, ये कहलाता है एस कार्ड। तो अगर एस को भी काउंट कर लूं तो हर टाइप में एक एस होता है। तो अगर आप देखिए अब आपके पास हर टाइप में कितने ऑनर कार्ड्स हैं। क्लब की बात करें तो 1 2 3 4, यानी 4 ऑनर कार्ड्स आपके क्लब में है, 4 ऑनर कार्ड्स आपके स्पेड में है, 4 ऑनर कार्ड्स आपके हार्ट में है, और 4 ऑनर कार्ड्स ही आपके डायमंड में है। ओवरऑल आपके पास 16 जो है वो ऑनर कार्ड्स होते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, अ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ईदर अ रेड कार्ड और अ किंग। तो 52 कार्ड्स हैं आपके पास, में से आप कोई एक कार्ड निकाल रहे हो। अब उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड रेड होगा या फिर वो किंग होगा। देखिए हमें मालूम है रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, और किंग हमें मालूम है 4 होते हैं। तो उन 4 किंग में से वो 2 किंग ऑलरेडी इंक्लूड है, जो कि हम यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं, क्योंकि 2 किंग जो है वो रेड कलर के हैं। और 26 कार्ड्स में से वो 2 किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर हम 2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने किंग रह गए, 2। तो यानी ये रेड कलर वाले कार्ड्स आएंगे या फिर ये किंग आएंगे। तो रेड कलर वाले कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 26/52, और किंग कलर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52। और दोनों में से एक ही इवेंट पॉसिबल है, यानी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो कितना हो गया 28/52, यानी कि आप सॉल्व करिए, 4 7 28 एंड 30, तो ये कितना हो गया 7/13। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी अ डायमंड और अ किंग। तो डायमंड कितने होते हैं आपके पास, 13 होते हैं, और किंग कितना होता है आपके पास, 4 होता है। और उसमें से एक किंग आपका डायमंड का भी होता है, तो वो माइनस कर देंगे, तो किंग कितने रह गए आपके पास, 3। तो कार्ड या तो डायमंड का होगा या किंग का होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायमंड के ने कितने कार्ड से 13, तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 13/52, और किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/52। और दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्लस का साइन लगाएंगे और ऐड करें, कितना हो गया 16/52, 4 4 16 एंड 13, तो आपके पास आ गया 4/13। अब आता है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ स्पेड एंड वन इज हार्ट। तो स्पेड कितने होते हैं, 13 होता है, और हार्ट के भी कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो आप कितना पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52, और कितने आप ड्रॉ कर रहे हो, 2 कार्ड्स। तो देखिए जब आप 13 स्पेड में से कोई एक स्पेड का कार्ड लेंगे, तो 13 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आप चूज कर रहे हैं, तो चूज करने को हम इस तरीके से लिखते हैं 13C1। सी मतलब कॉम्बिनेशन, यानी सिलेक्शन बताता है कि 13 में से कोई एक कार्ड आप चूज कर रहे हैं, वो कोई भी कार्ड हो सकता है।
इसी तरीके से हार्ट के भी 13 कार्ड्स हो गए। उन 13 कार्ड में से जब आप एक कार्ड चूज करोगे तो उसको इस तरीके से लिखेंगे 13C1। और दोनों ही कार्ड आप चूज कर रहे हो, आप स्पेड का भी चूज कर रहे हो, आप हार्ट का भी, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और टोटल कितने कार्ड्स है 52, और 52 में से आप 2 कार्ड्स चूज कर रहे हैं। अब देखिए कभी भी यहाँ पर 1 लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो जो नंबर यहाँ लिखे होते हैं वही नंबर आ जाएंगे। तो आप लिखोगे 13, यहाँ भी लिखोगे 13, और यहाँ देखिए 52C2, जब यहाँ 2 लिखा होता है तो इस नंबर का हाफ कर दीजिए, कितना हो गया 26। और ठीक उससे ठीक पहले जो नंबर आता है 52 से पहले नंबर क्या होता है 51, उसको यहाँ लिख दीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 13 वन 13, 13 टू 26, यानी 13/102 जो है आपका आंसर आएगा। अब मैं आपको समझा देती हूँ ये आया कैसे है। एक फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज मान लीजिए फैक्टोरियल 4 लिखा है, इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 से लेकर 1 तक के जितने नंबर्स होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया आपके पास 24। अगर मैं कहती हूँ आप लिखिए फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि आप 6 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास था 13C1। तो यहाँ देखिए मैं n की जगह 13 लिखूंगी तो कितना हो गया फैक्टोरियल 30, और r की जगह 1 लिख देती हूँ, तो ये हो गया 13 माइनस 1 यानी 12। तो आप इसको जब करेंगे 13 12, तो देखिए जैसे 12 आप लिखेंगे आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी 12 लिखा हुआ है, तो इसको हम पूरा ना लिखकर 1 तक हम यहाँ सीधे फैक्टोरियल लगा देंगे, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। और 1 का तो फैक्टोरियल 1 ही होता है, और ये फैक्टोरियल 12, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 13। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप नहीं भी इस मेथड को आप समझ पा रहे हैं, तो अगर कभी यहाँ 1 लिखा हो तो जो नंबर यहाँ लिखा होता है वही नंबर आ जाता है। अब 2 आने का कैसे मैंने आपको बताया वो भी देख लीजिए। 52C2 जब लिखा है तो इसमें n की जगह 52 है, तो यहाँ फैक्टोरियल 52, ये हो गया r की जगह 2, और ये 52 माइनस 2 यानी कि कितना हो गया 50। इसको भी ऐसे लिखिए 52 इंटू 51, और जैसे 50 आएगा हम उसे फैक्टोरियल में ही लिखेंगे क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो 2 इंटू 1, और ये हो गया आपके पास फैक्टोरियल 50, ये कैंसिल हो गया 2 26, ये आ गया 26 इंटू 51। देखिए बिल्कुल वैसे आया है। तो चाहे आप ये मेथड याद कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब। क्वीन ऑफ क्लब, अभी मैंने आपको बताया हर टाइप का एक क्वीन होता है, तो क्लब का भी सिर्फ एक ही क्वीन है। इसी तरीके से हर टाइप का एक किंग होता है, तो हार्ट का भी एक ही किंग है। ठीक है, तो या तो ये क्वीन जो आ रही है वो क्लब की आएगी, और या फिर जो किंग आ रहा है वो हार्ट का आएगा। तो दोनों में से एक ही चीज आएगा, तो क्योंकि हम एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्लब का जो क्वीन आ रहा है उसके आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। इसी तरीके से जो किंग जो आ रहा है हार्ट का, उसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/52 है। पर कार्ड तो एक ही है, तो यानी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए, क्योंकि एक बार में एक ही चीज होगी, तो हमने ऐड कर दिया, यानी कितना हो गया 2/52। और अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/26। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ 10 और अ स्पेड। आपको मालूम है 10 कितने होते हैं, हर टाइप का एक 10 होता है, तो 4 टाइप्स होते हैं, तो 4 10 हो गए। 13 स्पेड के कार्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें स्पेड का 10 होगा, तो वो वाला 10 मैं यहाँ से माइनस कर दे रही हूँ, तो अब 10 कितने रह गए मेरे पास 3। कार्ड एक ही ड्रॉ हो रहा है, तो या तो 10 आएगा या स्पेड आएगा, यानी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/52, और स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है 13/52। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम प्लस कर दे रहे हैं, ये हो गया 16/52, और ये हो गया 4 4 16 एंड 4 13, यानी कितना हो गया 4/13। देखिए कितनी आसानी से आपने निकाल दिया है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने यहाँ पर 3 कैसे लिख दिया, कार्ड तो हम एक ही ले रहे हैं। तो 3C1/52C1 था, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3/52। इसी तरह से 13C1/52C1 था, जिसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 13/52। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 कार्ड निकाल रहे हैं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही कार्ड किंग होंगे। तो किंग हमें मालूम है 4 होता है, तो 4 किंग में से 2 किंग अगर निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी हो गई 4C2/52C2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 का हाफ कर दीजिए 2, एंड 4 के ठीक पहले नंबर आता है 3, 3 से मल्टीप्लाई करिए। 52 का हाफ करिए 26, एंड 52 से पहले नंबर आता है 51, मल्टीप्लाई करिए। तो कितना हो जाएगा 2 13 एंड 3 1 3 3 17, तो ये हो गया 1/221। ये आपका आंसर हो गया।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर फेस कार्ड्स। तीनों कार्ड्स फेस कार्ड्स हैं। फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? हमने अभी देखा था हमारे पास फेस कार्ड्स कितने आए थे। हमारे पास फेस कार्ड्स थे 12। तो 12 में से मैं 3 कार्ड्स चूज करूंगी और इसी तरीके से 52 में से भी मैं 3 कार्ड्स चूज कर रही हूँ। इसको करने का तरीका देखिए। फैक्टोरियल 12 अभी मैंने आपको सिखाया था, फैक्टोरियल 3 एंड 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9। इसी तरीके से 52 फैक्टोरियल 52 ये हो गया फैक्टोरियल 3 एंड ये 52 माइनस 3 कितना हो गया? 49। तो ये फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। इसको देखिए आप लिखिए 12 10 12 11 10 एंड फैक्टोरियल 9। ठीक है, जैसे ही फैक्टोरियल 9 आएगा, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 9 है, हमने वही रोक दिया। 52 को भी ऐसे लिखे 52 51 50 एंड फैक्टोरियल 49 और ये भी हो गया फैक्टोरियल 49। तो कैंसिल हो गया आपके पास, ये फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया आपके पास? 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है यहाँ पर, 52 इंटू 51 इंटू 50। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 3 12, 4 1 4 4 30 एंड 10 1 10 10 5। ठीक है, अगर 3 1 3 3 17, तो आप देखिए कितना आ जाएगा आपके पास? 11 अपॉन, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करिए 13 और 17 और 11 और 13 और 17 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 और 17 कितना हो गया? 221 और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1105। तो यही आपका पास आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। यहाँ पर हम एक कार्ड निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। एक ही कार्ड निकाल रहे हैं और होते कितने कार्ड्स हमारे पास? 12 कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड। तो इस बार हम सिर्फ एक ही कार्ड निकाल रहे हैं। तो अब इसे कैसे करेंगे? देखिए, इसको भी करना बहुत ही ईजी है। जैसे अभी हमने किया था कि आप फेस कार्ड्स हमने 3 निकाले थे, यहाँ पर हम 1 निकालेंगे और ये कितना है? 52C1। तो वही चीज हो गई। यहाँ पर मैंने कहा था 1 आता है तो वही नंबर आप उतार दीजिए। तो ये हो गया 4 3 12 एंड 4 13। सो 3/13 जो है आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसिंग अ सेकंड कार्ड इज चूजन। देखिए, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो कार्ड हमने निकाल लिया उसको वापस नहीं रख रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड चूजन इज अ क्वीन। तो देखिए, फर्स्ट कार्ड क्वीन है। क्वीन हमें मालूम है कितनी होती है? 4 होती है। तो क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52 एंड द सेकंड कार्ड चूजन इज अ जैक। जैक भी 4 होते हैं हमारे पास, तो इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी भी 4 बाय, क्योंकि जैक हमारे पास 4 है तो हम 4, क्योंकि 4 ही जैक रहेंगे, क्योंकि हमने जो फर्स्ट कार्ड निकाला था वो क्वीन निकाला है। यानी कि जो हमने क्वीन निकाली उसको वापस नहीं रखा, यानी कि क्वीन कम हो गई है, पर जैक 4 ही है हमारे पास। लेकिन अगर ओवरऑल कार्ड हम देखें तो चूंकि हमने वापस नहीं रखा है तो ओवरऑल कार्ड कितने रह गए? 51। तो ये हम क्या करेंगे? 4/52 इंटू 4/51, ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। टोटल जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई C1 की, वो हो गई 4/52 इंटू 4/51। तो इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 4/13 इंटू 51। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई करिए। 3 1 3 3 5 15 1 1 1 5, कितना हो गया? 663। यानी आपके पास आंसर आ गया 4/663। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर तरीके की वैरायटी कवर करने की, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सेटिस्फाई किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेंगे प्रोबेबिलिटी का, कि और किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कार्ड्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे सारे मैंने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट वैरायटी लेकर आपसे मिलूंगी। टिल देन, गुड बाय।